अब जय जय बाबा भीम जी, जय धन्य गुरु रविदास। करुणा हो हे धम्म गुरु, केवल तुम्हारी माई खातिर दो लाइन पेश बा। जौन माई बाप हमरा कहे दुनिया में सब केहू लियाइल, हमारे महापुरुषन के भी माई बाप है दुनिया में लियाइल। काहे से कि जौन महापुरुष आंदोलन करके हमके तोहके इतना सुख चैन दे के चल गई, ओ महापुरुष में सारे महापुरुषों के माँ सब सारे महापुरुषों के बाप जरूर हैं। हमारे महापुरुषों के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, हमारे महापुरुषों ने कोई अवतार नहीं लिया। ए लिए धन्यवाद करब, साधुवाद करब वो माई के जौन माई हे दुनिया में सब जगत जननी, वो माई बाड़ी जौन माई अपने गीले में रह के सूखा में अपनी लड़का के सुतैले बाड़ी। हाँ बड़े भैया, हरि साउंड आपके तरफ से, हरिओम साउंड। अच्छा असल बात ओम हम भुला गए हैं। हरिओम भैया आपके साउंड सर्विस के तरफ से, अच्छा हमसे आपसे मुलाकात है, बहुत साधुवाद करते हैं। जेपी भैया हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो माई खातिर दो लाइन कहना बा। जौन माई हमके सुखले में सुता के अपने गीला में सुतल, काहे से कि वो दुनिया में जौन भी माई बाड़ी सब माई का एगो गुण जरूर होला कि वो माई कौनो ऐसा माई नहीं की जौन माई अपनी लड़का के गीला से उठा के सुखला पर जरूर ना सुतैले हुए हैं। आ कौनो दुनिया में ऐसा बाप ना होई जौन बाप अपनी सगरी जीवन का कमाई अपनी लड़का के ना देले होई। ओ माई के धन्यवाद करब जौन माई खाना अपन ओकर लड़का जब खाना मांगेला तो ओकर माई खाना जरूर देले, लेकिन गौरी माई बाड़ी कह दिया कि अगर तू हमसे खाना मांगत रह तो जा 9 दिन उपवास कर बना तब तोहरा के खाना दे। क्योंकि माँ चूल्हे पे जलती है, माँ चूल्हे पे जलती है और बाप धूप में जलता है, तब जाकर के औलाद पलती है। कि हर शहर हर बस्ती आबाद नहीं होती, दीवारें तो होती है बुनियाद नहीं होती। हर औलाद को अच्छी माँ तो मिल जाती है, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। तो वो माई खातिर दो लाइन बा, का सनसनाता हो कहना है कि अब सर्वप्रथम है मात पिता, अब सर्वप्रथम है मात पिता, अब दूजा गुरु महान, बाकी पूजे कुछ ना मिले। अब जानत सकल जहां, सब केहू जाना था भैया कि ये दुनिया में अगर केहू कुछ देवे वाला बा तो माई बाप बा, दूसर केहू नहीं देवे वाला। अगर केहू बा तो माई बाप के बाद वो गुरु बा, जो उन गुरु हर चीज के बोध करैले बा, हर ज्ञान के बोध करैले बा। कहना है हमारे महापुरुषों के लिए कि केहू पढ़े त ज्ञान के पोथी हई, केहू पढ़े त ज्ञान के पोथी हई, अचीरे वाला अनहरिया के ज्योति हई। तरौरी ज्ञान के था न जग में केहू
संतन में सागर के मोती है। बड़का भैया अजीत भैया की तरफ से बहुत रुपयों का सम्मान, हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए कहना है, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जोनी व्यवस्था में हमने के जीवत जो सरकार हमने के जबरदस्ती सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट पर हाई लेबल लागल बा। वास्तव में सच्चाई ये है, लेकिन समय कम होने की वजह से हम कुछ ज्यादा बात न करते हुए आई कहे के बा। तो बाड़ कवना भरम में भाई, तो बाड़ कवना भरम में भाई, तो जवन धर्म के गावे लगुनवा, अरे वही मखोनल खाई। तो बाड़ कवना भरम में भाई, बाड़ कवना भरम में, जवन धर्म के गावे लगुनवा, जवन धर्म के गावे लगुनवा, वही मखोनल खाई। जिस धर्म को हम लोग मान रहे हैं, जिस धर्म को हम लोग गा रहे हैं, जिस धर्म को हम लोग समझा रहे हैं, हिंदू धर्म, जब का नाम है हिंदू धर्म। साधुवाद करते हैं हमारे आदर्श, हमारे गार्जियन प्रीतम प्यारे जी, आपको हार्दिक बंधन अभिनंदन। और आपने जो सम्मान किया, बाबा साहब ने इस सम्मान को हमारे फंडामेंटल राइट में दिया। ये बहुजनों का अपना एक ह्यूमन राइट है। पहले ये सम्मान हमको नहीं मिलता था। इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं था तो सम्मान भी नहीं था। सम्मान था लेकिन बहुजनों को सम्मान नहीं था। इस देश में जब संविधान नहीं था तो मनुस्मृति संविधान था। उस संविधान में हमको अधिकार नहीं था, क्योंकि वो संविधान हमारे बाप ने नहीं लिखा था। लेकिन जब हमारे बाप ने संविधान लिखा तो हमको अधिकार भी दिया, हमको सम्मान दिया और दूसरे को भी सम्मान दिया जिसने हमको सम्मान नहीं दिया। ये हमारे बाबा साहब की क्वालिटी है। बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता सब एक बराबर संविधान लिख करके हमको अधिकार दिया। इसलिए कहना है, तजवन धर्म के गावे लगुनवा, अरे वही मखोनल बा खाई। तो बाड़ कवना भरम में, बाड़ कवना भरम में, कहना है। ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों ने हमको जो विचार दिया, उस विचार तथागत ने कहा, किसी बात को जानो तो छानो, किसी बात को जानो तो छानो। मानने लायक है, हमारे हित में है, परिवार हित में है, समाज में हित में है, गांव हित में है, दुनिया हित में है, तब उसको मानो कि ये सही है। क्योंकि रास्ता तो मैं बता दूंगा, चलना तुम्ही को है। तो ये जो लाइन है इसको गौर करने की जरूरत है। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, ताड़न के अधिकारी हो भाई, ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, ताड़न के अधिकारी। अरे केवन पगला लिखल सये के मुंह से निकले गारी हो भाई, मुंह से निकले गारी। रामचरित मानस के रटेला, अरे हाय रामचरित मानस के रटेला, अरे हाय वही के चौपाई। रामचरित मानस में 135 ऐसे दोहे हैं जो हम बहुजनों के लिए गाली है। लेकिन हमारी समाज का लोग, बहुजन समाज का लोग जब 50 लाख का घर बनाई ना, 50 लाख का घर बनौला के औकात रखा था, लेकिन हमें प्रवेश कैला का औकात नहीं खे रहा। प्रवेश भैला का कैला का औकात हमारी समाज के लोग के नहीं पास नहीं खे। प्रवेश कौन कराता है?
तो हमारे ऐसे जागल आदमियों के परिभाषा ऐसे ऐसे सब बढ़िया बढ़िया शब्द से देला। रामचरित मानस के रटेला, अरे हाई वही के हा जाओ पाई, तब बाड़ कवना भरम में भाई हो, बाड़ कवना भरम में। भाव है दूसरा, कहना है एकदम गारंटी है, ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन आए लोग समझ भी नहीं करेला। जब घर बना ले तो सगरी ले जा कब का कराई हो तो जाता नहीं जाके रामायण पाठ कराई। इसको समझने की जरूरत है, और जब समझेंगे तभी ना अब भैया देखें हरगोविंद यादव भैया आई बने, ये बहुत मिशन की बात बतावे ला, लेकिन जब वो लोग बात को समझिए, जब मंत्र पढ़े के होला तो संस्कृत में मंत्र पढ़ल जाला, लेकिन जब पैसा मांगे के दान आवेला तो हिंदी में मांगल जाला। क्यों? क्योंकि हिंदी में पैसा मांगने में आसानी होती है। साहब की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान देखिए टेढ़वान साहब लगोले बने। माई बहन लोग तन की सौरी आगे आ जाए आप लोग। माई बूढ़ी माई जय भीम, देखिए हाथवा उठा के बोल दें जय भीम। नारियों के लिए बहुत बाबा साहब ने बहुत 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 आप लोगों के उद्धार का कारण बाबा साहब ही है, नताही देही पर कपड़ा ना लौके। तो जय भीम बोली, जय भीम। बाबा साहब के सन पैदा इंसान ना रही तो महिला समाज के कोनो सम्मान ना रही। बाबा साहब के सन पैदा इंसान ना रही तो महिला समाज के कोनो सम्मान ना रही। मनुवाद के घूंघट में रोई जिंदगी कलम चला वाला आसान ना रही। डीएम सीएम पीएम कोनो महिला ना बनती अगर हमारे बाबा साहब का लिखल संविधान। अगर हमारे बहन और हमारे माई और हमारी भाभी जो लोग भी हैं, अगर आपको ये लगता है कि अगर हमारा उद्धार कहां से हुआ है, तो आप वेद को भी पढ़िएगा, स्मृति को भी पढ़िएगा, स्मृति को भी पढ़िएगा, रामायण को भी पढ़िएगा, लेकिन एक बार हमारे संविधान में एक हिंदू कोड बिल है उसको भी पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। दूसरा प्रमाण है, कहना है अरे ब्रह्मा के पैर से सूत्र जनेला, बतिया वेद बतावे, हे हो भाई बतिया वेद बतावे। चारों बरन में देखल कैसे तोह के नीचे दिखावे, हे हो भाई कैसे नीचे दिखावे। ये जो शूद्र की भाषा है ना, ये शूद्र की भाषा हमारा अपना भाषा लैंग्वेज नहीं है। बाबा साहब ने इसका भी विरोध किया था। ये शूद्र का जो शब्द का संबोधन है ये वर्णात्मक है, मतलब जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वहां से लिया गया है। अब हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी के नेता हैं बड़े भैया अखिलेश यादव जी, अब उनको अभी कुछ न कुछ डिबेट में बोलते रहते हैं कि अभी मुझे समझ में आया है मैं शूद्र हूं, अभी भी पूरा क्लियर नहीं बोल पाते हैं। अगर शूद्र कहेंगे तो उन्हीं की भाषा में, तो बात तो उन्हीं की हुई, क्योंकि बाबा साहब ने हमको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया है। शूद्र उन्हीं के द्वारा कहा गया है। जब आप अपने आप को शूद्र मानेंगे तो कहेगा कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो वैसे हैं। इस वही की लाइन है, तबे दवा सबके ऊंच बनावलस, अरे बेदवा सबके ऊंच बनावलस, अरे हाई शूद्र के समझ है राई, तब बाड़ कवना भरम में भाई। भ्रम जो है काज ने हमारा कहला से कुछ नहीं समझ में आवे। दूसरा भाव है, कहना है क्या, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसकी करेगा? कहते हैं लोग कि अगर तू एक
जन्म में गरीब पैदा भइल बड़ा ना भैया, तो ये तीनों वर्ण का सेवा करबो ना तो के अगला जन्म में हो सके तनिकी से बढ़िया घर परिवार में पैदा हो जा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अगर एक चपरासी बनना है, चपरासी बनने के लिए सबसे बड़ा तुम्हारा बाण है शिक्षा। इसलिए बाबा साहब ने पहला मंत्र शिक्षा और शिक्षित होने के लिए कहा। हमारी समाज के लोग अगर खाली पढ़ लिख के नौकरी पा जाता तो वो बुझाता कि हम बड़ा टाइट हो गए बनी समाज में। देखो कितना हमारा मन चैन बा। बाबा साहब ने संविधान में जो आपको सैलरी मिलती है वो प्रतिनिधित्व का मामला है, वो आपको तनख्वाह टीवी बीवी को खर्च करने के लिए नहीं देते हैं बाबा साहब। बाबा साहब जो 85% के लोग हैं वो 84 लोगों को पैसा और 84 लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने आपको सैलरी दे रखा है। लेकिन यहाँ लोग बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनावे लोग, उनको खुद नहीं पता है कि ये जो सैलरी मिलती है क्या वो समाज के लिए मिलती है कि हमारे घर के लिए मिलती है। आप कभी नेट पे सर्च करिएगा इस बात को, संविधान में पढ़िएगा, ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी। कहना है आइए, अरे कहे रामायण सूत्र पढ़े तो मृत्यु दंड का भागी, हो भाई मृत्यु दंड का भागी। अरे शूद्र की सगरी धन के उहे भैया, अरे छिनली है ए भाई, ए हो भाई छिनली है ए भाई। बहन की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान, हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। कहना है, अरे मनुस्मृति में वर्जित रंजन, मनुस्मृति में वर्जित है, वर्जित था क्या कि अरे मनुस्मृति में वर्जित रंजन, अरे हाय देखल तो हार पर छाई, पर छइयो हमारे के देखला से बड़ा उनके पाप लग जाओ भैया। हमने कहीं पैरवा का चिन्हवा पड़ जाओ रास्तवा में ना तो ओहू से अशुद्ध हो जाओ लोग। यही से गले में हांडी और पछवाड़े में झाड़ू लगा हुआ था। यही देश में 33 करोड़ देवी देवता रहना, लेकिन केहू के ना दिखाई देते रहे कि एगो इंसान दूसरा इंसान पर आखिर अत्याचार क्यों कर रहा है। आज तक ये तनकी सा बढ़ जाता तब पता चला था कि फलाना बता दिया कि चलो ना हेमंत ठीक नहीं लगा, चलो वहां तो उधार हो जाए। तो गिलास में पानी पिला के लगता पूरे समाज को गिलास में पानी पिलाता, कहता है कि देखे छुआ छूते से खत्म हुई। आई गिलास में पानी पीला, चादरा के नीचे 10 रुपया दर रख दो, बाद यहाँ से घरे जा। अब वो 10 रुपया आपका लेकर जा करके देखिए, हमारी आपकी औकात नहीं होती अपनी लड़की की शादी में एक साइकिल दहेज दे दें, लेकिन वो तो आपसे 10 रुपया वसूल करके लेकर के जा करके अपने लड़की की शादी में हेलीकॉप्टर दिया है। ये समाज हमारा समाज जागरूक नहीं है। मनुस्मृति में वर्जित रंजन, अरे हाय देखल तोहार पर छाई, तब बाड़क वना भरम में भाई हो, बाड़क वना भरम। अरे जियो अरे केहू ना हरिए भैया, केहू ना हरी। 33 करोड़ देवी देवता कौनी काम का किए भैया। हमरा के जब रास्ता पर चले के अधिकारे ना रहे, हमरा के स्कूल में जाए के अधिकारे ना रहे, यहाँ तक कि जो है गढ़ही में सगरी चौआ चांगर सगरी पानी पिए तना सा, लैट्रिन करत तना सा, वो गढ़हियों में का पानी पिए खातिर हमने के अधिकार ना रहे। बाबा साहेब 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब का आंदोलन किया और जाकर के बहुजनों को पानी पीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने उस मंदिर में जाकर के बहुजनों को दिखाया कि देखो इस मंदिर में कुछ है नहीं, केवल पत्थर है पत्थर। लेकिन आज जो नौकरी चाकरी लग जाता है तब मलिकाइन कह देता कि काजी ना चलो काहे हो, अब तू कहबो तोहार कहल ना होई।
गोल्डन टेंट लाइट और साथ साथ में साउंड सर्विस की भी व्यवस्था है। बड़े भैया हरसैनपुर की धरती से मुन्ना साइकिल स्टोर, बंसी बाजार, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आप किसी भी मौके पर देखिए, शुभ मौके पर तो हम नहीं कहते हैं, हमने कहा अलगे सिस्टम है। किसी भी मौके पे भैया का टेंट लाइट है, साउंड सर्विस है और साइकिल स्टोर भी है, उसके लिए आप लोग संपर्क करें। कहना है, साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं बड़े भैया आपको कि अरे केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी तो बाबा भीम भी न दुखवा, केहू ना केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी, केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी है भैया, केहू ना हरी बाबा भीम भी न दुखवा, केहू ना हरी तो बाबा भीम भी न दुखवा, केहू ना हरी बाबा भीम भी न दुखवा। हमें से बचाओ तन की समय कम ज्यादा आदमी सब केहू धीरे धीरे डिस्टर्ब होता है, इसलिए कि समय काफी हो गया है, तो समय को बचाओ।